व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग। एक सवाल जो अक्सर किया जाता है कि हम कीटो डाइट में रहते हुए क्रीम चीज़ कौन सी इस्तेमाल करें और क्रीम कौन सी इस्तेमाल करें। तो इस सिलसिले में ये एक छोटी सी वीडियो है और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्रीम चीज़। ठीक है, ये वो क्रीम चीज़ है जो पाकिस्तान की मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, आम हर जगह से मिल जाता है। तो इसमें अक्सर लोग पूछते हैं क्या ये कीटो फ्रेंडली है। तो इस सवाल का जवाब पहले तो सबसे ये है कि जब आप चीज़ उठाते हैं तो आपने उसके ऊपर देखना है कि वो क्या चीज़ है। अब इसके ऊपर एक वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है मिक्स प्रोडक्ट विद वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो आपका चीज़ है इसमें वेजिटेबल ऑयल शामिल है। और आप अपने जो आपकी मिसकंसेप्शन है ना कि आप कीटो में कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, उसको सबसे पहले अपने माइंड से निकालें। कीटो में आप वेजिटेबल ऑयल नहीं ले सकते, क्योंकि आपको सबको पता है ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और ये हेल्दी ऑयल नहीं होते। उसके बाद अगर हम इसके अज्जा का जायज़ा लेते हैं तो ये आपने इसमें देखना है इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें 75% जो है वो क्रीम चीज़ है। ठीक है, और इसके अंदर जो है इमल्सिफायर सॉल्ट E339 जो है वो इसका कोड है। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है ये बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी चीज़ों को इसको ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, इसका एक नाम है E339I, E339II, E339 ट्रिपल आई, यानी इसको आप समझ लें कि इसके ये तीन नाम जो हैं ये रोमन में तो ये 1 2 3 काउंट होगा। ठीक है, ये 3 किस्म का होता है। मोनोसोडियम फॉस्फेट होगा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो सोडियम फॉस्फेट होता है, और इसकी फर्दर आगे जो है ना वो ब्रांचेज़ हैं। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट को देखेंगे तो आप जितनी भी रिसर्च उठा लें उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये क्रोनिक डिजीज़ का काज बनता है। ठीक है, हालांकि ये इमल्सिफायर करता है इसे, लेकिन फिर भी ये क्रोनिक डिजीज़ का बाइस बनता है। उसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें वॉमिटिंग है, ठीक है, ब्लोटिंग है, अब्डोमिनल पेन है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो इसको ज़्यादा देर तक चलाना होता है, इसलिए ये चीज़ इसमें ऐड करते हैं। तो इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये थिकनेस प्रोवाइड करता है फूड। इसको आम आप क्रीम चीज़ लेंगे तो इतना थिक नहीं होगा जितना ये होगा। ये मीट के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली लीवनिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, और इमल्सिफाइंग एजेंट भी इसको बोलते हैं। ये चीज़ों को स्टेबलाइज करता है, स्पेशली तौर पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो होता है उसको देर तक स्टेबलाइज करने की इसमें खुसूसियत मौजूद है। फिर ये pH लेवल भी जो है प्रोसेस फूड के उसको चेंज करता है, जो कि वो भी एक नुकसानदेह चीज़ है। अब इसकी स्टडी जो FDA ने दी है वो तो इसकी एक लिमिटेड अमाउंट उन्होंने कर दी है कि आप लिमिटेड अमाउंट लेके इसको ऐड कर लें, लेकिन वो अमाउंट देखनी होती है कि क्या वो सबके लिए लिमिटेड है, ठीक है, या नहीं। और समटाइम जब हम लेते हैं ये हम कीटो डाइट में ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ें लेते हैं तो वो अमाउंट जो है वो लिमिटेड नहीं रहती। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने देखनी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ये कीटो फ्रेंडली नहीं है। अगर आपने कीटो फ्रेंडली चीज़ लेना है आप उसकी रेसिपी देखें, नेट पे बहुत रेसिपी मौजूद है, उसमें से आप चूज़ करें, ख़ुद बनाएं घर पे, या कुछ जो है ऐसी ब्रांड है जो हमें ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं क्रीम चीज़ जो कि कीटो फ्रेंडली है, जो प्रोसेस नहीं है। अब आते हैं हम क्रीम की तरफ। ये होती है बेसिकली डेयरी क्रीम जो दूध से निकलती है। ये कीटो फ्रेंडली है और कीटो में अलाउ है। सवाल ये किया जाता है कि क्या हम ऑलपर की क्रीम यूज़ करें, हम हलीब की यूज़ करें, हम मिल्क पैक की यूज़ करें, या घर की क्रीम यूज़ करें, क्योंकि ये क्रीम ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपकी ये जितनी भी क्रीम मार्केट में आपको अवेलेबल हैं ये आलमोस्ट सेम फार्मूले पे काम कर रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको उठा के देखते हैं जितनी मिकदार फैट की इसमें है, जितनी मिकदार कार्बोहाइड्रेट की उसमें है, उतनी ही आलमोस्ट उसमें है। अगर इसमें 3.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है या 3.5 ग्राम शुगर है, तो अगर हम इसको उठा के देखेंगे तो इसमें 4 ग्राम होगी। आलमोस्ट सेम होती है, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आता है, जब आपने ये चीज़ देखनी है कि इस चीज़ में ऐड क्या हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है कि हमने इसमें ऐड किया है कि इसमें फ़ैट की जो रेशो है
वो 30% है, और इसमें मिल्क क्रीम ऐड की है और स्टेबलाइज़र ऐड किए हैं। ठीक है, इन्होंने जस्ट ये लिख दिया, इन्होंने स्टेबलाइज़र के नाम नहीं लिखे। ठीक है, अगर हम उठाते हैं मिल्क पैक की क्रीम, तो इन्होंने क्या लिखा है, अब हम इस पे देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि हमने मिल्क क्रीम और स्टेबलाइज़र ऐड किए हैं और मे कंटेन सोया लेसोथिन। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये इसमें सोया लेसोथिन भी हो सकता है। अब क्वांटिटी मेंशन नहीं की कि कितना हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी ये जो क्रीम है घर की, इसमें सोया लेसोथिन नहीं होगा, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। फिर हम अगर ऑलपर की उठा के देखते हैं तो इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया कि शुगर का मेंशन किया, फिर इन्होंने मेंशन किया कि मे कंटेन सोया लेसोथिन, और लिखा है इन्होंने लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, फिर इन्होंने लिखा है कि ये इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें ये चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्रीम ने ऐड किया है ये अब ईरान की क्रीम है, इस पे अब ईरान की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ारसी में लिखा हुआ है और फ़ारसी मुझे आती नहीं है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कहीं इंग्लिश में लिखा है तो ऑलमोस्ट इन्होंने भी यही कुछ लिखा हुआ है। ये देखें 3 ग्राम इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब अगर आपने देखना है कि ये सोया लेसोथिन है क्या, ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी में, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। अभी हमने ये चीज़ सर्च करनी है कि ये है क्या। आप गूगल पे जाएं, आप वहाँ पे लिखें कि ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च आ जाएंगी जिसमें यह बताया जाएगा कि ये सोयाबीन ऑयल है। ठीक है, जो रॉ सोयाबीन से निकाला जाता है और सोया ऑयल को मिक्स करके पानी के साथ लेसोथिन बनाया जाता है, जो कि इस क्रीम में ऐड होता है इसकी लाइफ को देर तक चलाने के लिए। अब सोयाबीन ऑयल आपको पता कीटो फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी अपने माइंड में आपने रखनी है कि कोई सी क्रीम भी अगर आप फैट अडॉप्टेड फेज़ में ना ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जितनी कम डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा चांस है कि आप जल्दी कीटोसिस में एंटर हो जाएंगे। तो शुरू के फेज़ में जितना इसे अवॉइड कर सकते हैं उतना करें। अब मैं आपको थोड़ी सी एक रिसर्च बता देता हूँ इसके क्या नुकसानात हैं लेसोथिन के। ठीक है, इसके नुकसानात ये हैं कि ये आपका कैंसर रिस्क को इंक्रीज़ करती है, इस पर भी स्टडी हो चुकी है। ठीक है, 2014 में ये रिसर्च हुई है। उसके अलावा ये जो है बर्थ डिफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, लेकिन इसकी क्वांटिटी है अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो ये बर्थ डिफेक्ट पैदा करेगी, और कीटो में हम अक्सर बहुत ज़्यादा लेते हैं क्रीम। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन करती है। ठीक है, उसके अलावा और बहुत से इसके वॉमिटिंग, डिजीनेस, नोसिया, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड वीन, ये काफ़ी हैं। उसके अलावा ये है कि इसको जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकें उतना ही आप लोगों के लिए ये बेहतर रहेगा। ठीक है, कोशिश करें, अब मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया, कोशिश करें कि अगर क्रीम यूज़ करनी है, आपके घर के दूध पे क्रीम आती है, उसको लें और उसको अच्छी तरह से दूध निकाल दें। अभी ये मैंने डाली थी, थोड़ा सा इसमें दूध है, इसका आप अच्छी तरह से दूध निकाल के इसको यूज़ करें। इन क्रीम्स को जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, हमने ऑयल लेना है ये हमारा मकसद नहीं है, हमने हेल्दी ऑयल लेना है ये हमारा मकसद है। हमारा फैट का इंटेक हेल्दी होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। और क्रीम चीज़ का जो सवाल आप लोगों ने किया था, क्रीम चीज़ का यही है कि आप ऑर्गेनिक क्रीम यूज़ करें जो प्रोसेस ना हो। इन्होंने बड़ा करके लिखा होता है प्रोसेस, फिर भी हम ये चीज़ें उठा के लेके आते हैं, और वाजे करके इन्होंने लिखा हुआ भी है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो अब खुद आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने कीटो डाइट में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है कीटो डाइट पाकिस्तान, जहां से ये सवाल आते हैं, उस ग्रुप को लाजमी जो है ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।